एक्सेल की इस वीडियो में हम कंसोलिडेट ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। कंसोलिडेट जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। तो अभी ये सब समझते हैं एक्सेल की शीट पर। मेरे पास कुछ डाटा है, 2019 का मेरे पास डाटा अवेलेबल है, 2020 का है और 2021 का है। ये थ्री शीट्स मेरे पास हैं। इसका पहले हम 3D सम कराना सीखते हैं। 3D सम होता है क्या है, इसके अंदर जब हम इन तीन शीट्स का जब हम सम कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो सेल है, पहला वाला सेल जिसमें नंबर है B5, आपको जब इन तीनों का सम कराना है जिस शीट पर, तो आपको B5 सेल पर ही आना पड़ेगा। B5 सेल ये देखें मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही, तो आपको इधर आना पड़ेगा और Alt इक्वल्स टू दबाना है। उसके बाद फर्स्ट शीट के अंदर जाना है, तो पहला नंबर आपने सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गए, तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करें और एरो की एक बार दबाएंगे तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप शिफ्ट दबा के रखें और आपको ये 2020 वाली स्किप करना है। 2021 वाली पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे और जस्ट आपने इंटर प्रेस करना है। तो आप देखें आपके पास 50 आंसर आ गया। अब ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर था 20 में 20 प्लस करेंगे 40 और 40 में 10 प्लस करेंगे तो फाइनली ये 50 आंसर आया। अब हम इसे जो है यहाँ ड्रैग कर सकते हैं नीचे, और जो हमारे पास ये फालतू आ रहे हैं सेल्स, इनको हम ऐसे करके डिलीट कर देंगे। तो ये तो 3D सम हो गया, लेकिन इसका नुकसान क्या है। 3D सम की जगह कंसोलिडेट क्यों आया? क्योंकि अगर हम इस शीट को अगर मूव करवाते हैं कहीं, हम इन शीट्स को मूव करवाते हैं तो आप देखें कि 3D जो सम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये थ्री शीट्स हैं, मैंने इनके डाटा को जो है वो ज़रा आगे पीछे कर दिया तो आप देखें यहाँ पर 0 आ गया। तो ये तो एक बिग प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो इसीलिए कंसोलिडेट निकला है। तो हम क्या करते हैं, Ctrl Z करते हैं। तीनों शीट्स हमारी पहले वाली पोजीशन पे आ गई हैं। अब ये बात तो हमारी ख़त्म हो गई 3D सम की, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई अब फ़ायदा नहीं है। अब स्टैटिक कंसोलिडेट को समझने की कोशिश करते हैं। कंसोलिडेट का मतलब है डिफरेंट शीट्स में से डाटा लेंगे और उसको सम कर देंगे, जैसे कि हमने 3D सम में देखा था। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी जो ये सोर्स फाइल्स हैं, ये सोर्स शीट्स जो हमारे पास है 2019, 20 और 21 की, इनको अगर हम मूव करेंगे तो हमारे स्टैटिक कंसोलिडेट की जो शीट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। स्टैटिक कंसोलिडेट करने के लिए सबसे पहले आप पहला सेल सेलेक्ट करें, डाटा के टैब में जाएं और आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ बहुत सारे जो है वो फंक्शन अवेलेबल हैं। आपको मिन निकालना है, मैक्स निकालना है उन थ्री शीट्स का, या तो सम करना है। अभी फ़िलहाल मैं आपको सम करके समझा देता हूँ। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे रेफरेंस पूछेगा, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फर्स्ट शीट में जाना है। आपने पूरी शीट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर ऐड करना है। इस रेफरेंस को आपने ऐड करना है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही 2020 की शीट पर जाएंगे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा आपको। यहाँ पर 2020 भी लिखा आ जाएगा, आपको जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। फिर इसी तरीके से आप 2021 की शीट पर जब जाएंगे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा, आपने जस्ट ऐड करना है। इन थ्री शीट्स के जो रेफरेंसेस थे वो यहाँ हमने ऐड कर लिए। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपको टॉप रो भी चाहिए और लेफ़्ट कॉलम भी। टॉप रो का मतलब ये है और लेफ़्ट कॉलम का मतलब ये है। जी हमें दोनों चाहिए, हम ओके कर देंगे। आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये शीट आ गई। यहाँ पर भी 50 आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है कि पहले सेल में 20 है, फिर यहाँ पर 20 होगा 40 और ये 10 प्लस के तो यहाँ 50 होगा। अब हम अपनी शीट्स को मूव करते हैं। अब हम तीनों शीट्स को आगे पीछे कर देते हैं और चेक करते हैं कि 3D सम की तरह इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये थर्ड शीट है हमारी और इसको भी हम आगे पीछे कर देते हैं। आप देखें स्टैटिक कंसोलिडेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं अगर इस डाटा में चेंजिंग करता हूँ, इन थ्री शीट्स में चेंजिंग करता हूँ, वो स्टैटिक कंसोलिडेट में नहीं होगी। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी डायनामिक कंसोलिडेट की, ठीक है। वो मैं समझाता हूँ आपको। इसको Ctrl Z करके हम सेट कर लेते हैं। तीनों शीट्स हमारे पास हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायनामिक कंसोलिडेट की शीट पर जाते हैं। अगेन हम कंसोलिडेट करेंगे कैसे, डाटा के टैब में जाएंगे, कंसोलिडेट में जाएंगे, यहाँ पे सम का फंक्शन है, रेफरेंस में जाएंगे और फर्स्ट शीट जो है उसका पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके ऐड करा देंगे। सेकंड टाइम यहाँ पर सिलेक्टेड मिलेगा, जस्ट ऐड करना है
फिर सिलेक्टेड मिलेगा, आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद इस बार जो है हम इस ऑप्शन को भी एक्टिवेट करेंगे, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। अब सोर्स डेटा क्या है, ये 2019, 20 और 21 की जो शीट्स हमारी ये सोर्स डेटा है। अगर हम इनमें तब्दीली करेंगे तो यहाँ भी तब्दीली होगी। ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंसोलिडेट होके आ गया। अब इस शीट के अंदर मैं लिख देता हूँ 40 लिख के इंटर प्रेस करता हूँ। आप डायनामिक कंसोलिडेट में देखें यहाँ 70 हो गया, जबकि स्टैटिक वाली पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ। फाइनली वो 3D सम और आपको स्टैटिक कंसोलिडेट जो है कंपैरिजन करके दिखाना था कि डायनामिक कंसोलिडेट जो है वो क्या काम करता है और ये कितना पावरफुल है। तो इन शीट्स का जो है उसके साथ लिंक हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर 10 करता हूँ 2020 की शीट में, तो आप देखें कंसोलिडेट में चेंजिंग आ गई। और कंसोलिडेट को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आपके पास प्लस के साइन आ रहे हैं, आप प्लस पर क्लिक करेंगे। मैं कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ। आप देखें उसने कहा है कि कंसोलिडेट नाम की आपके पास शीट थी और एक शीट में था 40, एक में 10 था और एक में 10 था, तो ये बना 60। इस तरीके से ये प्लस को जो है आप एक्सपेंड करके ये देख सकते हैं।